हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे क्यों श्री कृष्ण कहलाते हैं संपूर्ण पुरुष। श्री कृष्ण कर्म, धर्म और प्रेम का संपूर्ण स्वरूप। आइए जानते हैं इसके बारे में। श्री कृष्ण भारतीय धर्म और संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्हें संपूर्ण पुरुष कहा जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वे मानव जीवन के सभी पहलुओं को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनका व्यक्तित्व धर्म, कर्म, प्रेम, ज्ञान और नेतृत्व जैसे सभी गुणों का समावेश होता है। आइए समझते हैं कि क्यों कृष्ण को संपूर्ण पुरुष कहा जाता है। श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 24वें अवतारों में श्री कृष्ण को 22वां और 10 अवतारों में 8वां स्थान दिया गया है। आध्यात्मिक कलाओं के आधार पर उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। पत्थर, पेड़ 1-2 कलाओं के, पशु पक्षी 2-4 कलाओं के और साधारण मनुष्य 5 कलाओं तक सीमित होते हैं। विशिष्ट पुरुषों में 7, ऋषियों में 8 और देवताओं में 9 कलाएं होती हैं। लेकिन भगवान के अवतारों में 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसमें श्री राम 12 कलाओं से युक्त हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं के साथ पूर्णता को प्राप्त करते हैं। यही वजह है कि उन्हें पूर्णावतार और जगत गुरु कहा जाता है। श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें हर भूमिका में श्रेष्ठता का परिचय दिया। वे एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और गुरु थे। उनके व्यक्तित्व में भगवान शिव, राम, परशुराम और बुद्धि का समन्वय दिखता है। वे भक्त भी हैं और भगवान भी। श्री कृष्ण का बचपन हर बालक के लिए प्रेरणा है। उनके बचपन की लीलाएं और माखन चोरी जैसी घटनाएं मासूमियत और चतुराई का अद्भुत मेल है। उनकी युवावस्था में प्रेम, कर्तव्य और योग का संतुलन देखा जा सकता है। वे प्रेमी भी थे और योगी भी। उनके हजारों मित्र और सखियां थीं, जिनमें राधा और सुदामा का स्थान विशेष है। श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में 64 कलाओं में महारत हासिल की। वे नृत्य, संगीत, चित्रकला और युद्ध कला में निपुण थे। श्री कृष्ण ने अपनी 8 पत्नियों के साथ पति धर्म निभाया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। गोपियां उनकी और पत्नियां सभी सद्भावना का उदाहरण हैं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की रणनीतियां और कूटनीति अद्वितीय थी। वे महान योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर संसार को धर्म, कर्म, योग और भक्ति का मार्ग दिखाया। यही वजह है कि उन्हें योगेश्वर और जगत गुरु का सम्मान प्राप्त है। श्री कृष्ण धर्म, कर्म और प्रेम का संपूर्ण स्वरूप, धर्म का प्रतीक। श्री कृष्ण ने जीवन भर धर्म का पालन और प्रचार किया। महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने अर्जुन को गीता उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने धर्म के मर्म को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। उन्होंने समाज में धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश किया और सत्य को स्थापित किया। कर्मयोगी। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया। उनका मानना था कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करना ही सच्चा जीवन है। कर्मण्येव वाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। वे खुद इस सिद्धांत का पालन करते थे। चाहे गोवर्धन पर्वत उठाना हो, राधा और गोपियों के साथ रास रचाना हो या कुरुक्षेत्र में सारथी बनना हो, हर स्थिति में उन्होंने अपने कर्म को श्रेष्ठता के साथ निभाया। प्रेम का आदर्श स्वरूप। श्री कृष्ण का प्रेम, चाहे वो राधा के प्रति हो, सखा सुदामा के प्रति हो
या गोपियों के प्रति निश्चल और शुद्ध था। उनका प्रेम केवल रोमांटिक नहीं बल्कि आत्मा का प्रेम था जो भौतिक सीमाओं से परे था। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान और नेतृत्व का आदर्श। कृष्ण ने अपने नेतृत्व कौशल के कौरवों और पांडवों के बीच न्याय और धर्म की स्थापना की। उनके द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मानवीय और दिव्य गुणों का समन्वय। श्री कृष्ण का जीवन मानवीय और दिव्य गुणों का अद्भुत संगम है। वे एक दोस्त, एक प्रेमी, एक राजा और एक गुरु सभी रूप में श्रेष्ठ हैं। उनके जीवन की सरलता और गहराई ये दिखाती है कि वे हर स्थिति में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।